कासमा के बगल में एक गांव है सुनारचक। 6 महीना भी बीता नहीं है पूरा, वहाँ 5 बच्चे तालाब में डूबकर मर गए। उन बच्चों के बीच में गए थे और अभी दीपावली के बाद सूचना मिली कि सुनारचक में एक लुधियाना में एक लेबर मजदूर का काम करते थे विजय कुमार यादव जी, उनका अचानक रेल पटरी पर लुधियाना में एक्सीडेंट हुआ, वो मर गए। उसी में हम आए हुए थे सुनारचक गांव, और वहाँ के बाद मेरा एक कार्यक्रम था। यहाँ कर्मा रोड में एक गीतांजलि रिसोर्ट खुल रहा है, कि उसके प्रोप्राइटर कौशल जी हैं, जो हमसे पिछले 30-35 वर्षों से हमारे नज़दीक रहे हैं। तो उनका निवेदन था, तो हम सोचे कि आप पत्रकार बंधुओं से, क्योंकि दीपावली, भैया दूज और छठ, जिस छठ की महानता के लिए औरंगाबाद की धरती जानी जाती है, यहाँ देव का नाम पूरे देश नहीं विदेशों में भी देव का नाम लिया जाता है, भगवान भास्कर का। वहाँ का मानता है कि वो सूर्य कुंड में अगर कोई शरीर में किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरह का कोई बीमारी है, उस कुंड में नहाने से मैया छठी के आशीर्वाद और सूर्य भगवान के पूजा से वह स्वस्थ हो जाता है। ये इतिहास बताता है कि देव के राजा के साथ उनके शरीर में जो सबसे छुआछूत की उस जमाने में बीमारी थी, कोढ़ का, और राजा उस कुंड में नहाते हैं और उनके शरीर कंचन हो जाता है। ये इतिहास देव का है। अब पिछले बार आए थे, आप पत्रकार बंधुओं में कुछ होंगे, उनसे हम कहा था कि औरंगाबाद की धरती जो देव के नाम से प्रसिद्ध है और भगवान सूर्य का सीधा आशीर्वाद औरंगाबाद वासियों को मिलता है, देशवासियों को मिलता है, और उसको आज तक यहाँ के जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि है वो राष्ट्रीय मेला घोषित नहीं कराए, जबकि एक ऐतिहासिक चीज़ है। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। यह निश्चित तौर पर उसकी मान्यता राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, और किसी भी मेले को राष्ट्रीय घोषित कराने के लिए उसको केंद्र की आवश्यकता पड़ती है, और अभी तक नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं चाहूँगा कि आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इस आवाज़ को बुलंद किया जाए और देव मेला को राष्ट्रीय मेला में घोषित करने के लिए भारत सरकार को आप अपने माध्यम से इसकी सूचना दें, और हम भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे। आज सिर्फ जो ये छठ पूजा, भैया दूज और दीपावली एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरे राज्य में बना, पूरे देश में बना, और ख़ास करके औरंगाबाद में सारे समाज के लोग मिलकर इस मेला का, इस पर्व का बड़े हल्लोहल्लास से इसका आनंद लिए। इसके लिए
आप पत्रकार बंधुओं को भी बधाई। यहाँ के जो भी प्रशासन इसमें तत्परता से जिला प्रशासन के द्वारा जो विधि व्यवस्था में, चाहे वो दशहरा की पूजा हो, चाहे दीपावली का हो, या छठ जैसे पर्व, जो देव में लाखों लाख लोग आते हैं और बड़े शांति प्रिय से देव मेला संपन्न हुआ। उसमें जिला प्रशासन के लोग काफ़ी अच्छे तरीके से इस मेला का विधिवत विधि व्यवस्था सुचारू रूप से, जो हमारे पूजा करने वाले खंड छठ व्रत करने वाली हमारी बहनें माताओं का सुविधा को ख्याल रखते हुए सुगम तरीके से उनका छठ पूजा पर्व मनाया गया। इसके लिए प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई, और आप पत्रकार बंधु भी इसमें काफ़ी सहयोग किया, उसके लिए आपको भी बधाई। मिलने का आज का मेरा कार्यक्रम इतना ही था कि आप तमाम लोग को इस पर्व को अच्छे से आप बताएं। जो हालात अभी देश या राज्य में है, उस स्थिति में आप अच्छे ढंग से जो सनातन धर्म जिसमें हम लोग पैदा लिए हैं, उसका एक आस्था का पर्व था, इसमें बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मनाए। यही संदेश आपके बीच में देना चाहते थे कि आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से गांव-गांव तक ये संदेश जाए। अभी राजकीय मेला घोषित जरूर किया गया है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में देव और उमगा जो ऐतिहासिक है अपने आप में, उसमें जो बिहार सरकार है उसे नकार रही है, क्या कहेंगे? नहीं, बिहार सरकार नकारी नहीं है। अगर बिहार सरकार नकारती तो मुझे जो जानकारी है कि उनका जो माँ का मंदिर है, वहाँ पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किए थे, इस पहाड़ पर रोपवे का मैं व्यवस्था करूँगा। मुख्यमंत्री पूरे राज्य के होते, कोई एक मदनपुर औरंगाबाद के लिए नहीं थे। अब यह दायित्व बनता था औरंगाबाद के जनप्रतिनिधियों का कि माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के उपरांत उस रोपवे में जो कठिनाई हो रही है, जो फाइल नहीं बढ़ रही है, उसका कार्यान्वयन करने की पूरी जवाबदेही हम जनप्रतिनिधियों पर है। इसलिए उसके चलते मुख्यमंत्री अपेक्षा करते तो घोषणा क्यों करते? एक सवाल और है सर। हाँ। देव में रानी तालाब भी है और करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद भी 2 दिन पहले तक मीडिया में भी ये खबर चल रहा था कि उस रानी तालाब को सफाई नहीं किया गया, एक्रोचमेंट है, जबकि करोड़ों रुपए खर्च किया गया है देव को सजाने के नाम पर। दूसरी सवाल है सर, ग्रामीणों का भी वहाँ स्थानीय लोगों का आरोप है कि देव जो विश्व प्रसिद्ध छठ मेला है वह एक्रोचमेंट का शिकार है और केसरे हिंद की भूमि में वहाँ निर्माण किया गया है, जिससे पूरे बाजार एक्रोचमेंट है, यातायात आवागमन सारा चीज डिस्टर्ब होता है सर। लेकिन जिला प्रशासन या देव धार्मिक न्यास परिषद के जो लोग हैं, वे लोग इसके लिए कोई पहल नहीं करते हैं कि अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए और वहाँ आने वाले समय में एक सुंदर मेला का आयोजन हो और इतना परेशानी की सामना प्रशासन या आम नागरिक को नहीं करना पड़े। लेकिन इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया सर। केवल देव का सौंदर्यीकरण के नाम पर कागज में ही घोड़ा दौड़ाया गया है सर। ऐसा शिकायत ग्रामीणों का है सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, देव मेला को मैं 1980 में विधायक बना और 20 तक मैं विधायक लगातार रहा। देव मेला में हमारे भी घर के लोग
छठ करने आते थे और हम भी उस छठ में सम्मिलित होने आते थे। देव में ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम था, सरकार वहाँ जो रास्ते का जो निर्माण कराया है, देव मेले से निकलने का, अंदर से बाहर से हिलने का, तो सरकार अपने ओर से जो संभव हो सकता था ट्रैफिक रूल और यातायात की सुविधा को बनाया है। जहाँ तक केसरी हिंद के जमीन पर जो इंक्रोचमेंट है, वो देव न्यायिक बोर्ड या प्रशासन को उसको देखना चाहिए, क्योंकि आज के दिन हर व्यक्ति केसरी हिंद जमीन हो, मालिक गरमजरुआ जमीन हो, एक कहीं न कहीं से पर्चा बना के अपना क्लेम करके और उसका कागज रखे हुए। इसलिए प्रशासन से जरूर निवेदन करेंगे कि जो तालाब है, जो देव का धरोहर है, तालाब की जो ख्याति है, उस ख्याति को मिटने न दें। जो वहाँ पर इंक्रोचमेंट वगैरह है, उसको ख़त्म करने के लिए जिला प्रशासन को, कोई जिला पदाधिकारी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के लिए जो अधिकार, जो शक्तियाँ जो प्राप्त है, वो जिला पदाधिकारी को है, और वो अपनी शक्तियों को प्रयोग करके वहाँ के इंक्रोचमेंट को निश्चित तौर पर उनको साफ कराना चाहिए, जिससे कि आम सुगम जो आस्था रखने वाले लोग हैं, उनको दर्शन में, उनको तालाब से मंदिर तक आने में हजारों लाखों दंडवटी वहाँ से अपने शरीर को उन कीचड़ों में भिजा कर भगवान सूर्य का दर्शन करते हैं। ये एक ऐतिहासिक चीज़ है, इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये हम जिला प्रशासन से चाहेंगे कि इस पर कार्रवाई करें। भारतवर्ष में जो आज देव का अस्तित्व है, करीब 15 से 20 लाख लोग इसमें आते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इसके विकास में और कितना देर होना चाहिए? इसमें देर होना, हमने पहले कहा कि देव जो आते थे वहाँ एक रास्ता था। अब बिहार सरकार के माध्यम से वहाँ देव में लोग सुगम तरीके से पहुँचे। बाईपास बनाया गया, बाईपास के बाद साइड रोड बनाया गया, बहुत से ऐसे रोड बना गए हैं जिससे कि लोगों को वहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हो। फिर भी अभी और ज़रूरत है, उसको भी बिहार सरकार से अनुरोध करेंगे कि वो उस पर कार्रवाई करें। सर, एक सवाल है कि आपकी सरकार बिहार में बेहतर स्वास्थ्य लोगों को देने के लिए दावा करती है, और आज औरंगाबाद के सदर अस्पताल से लगता है कि दर्जनों डॉक्टर आज 22 दिन से हड़ताल पर हैं। ना उनसे जिलाधिकारी बात करने जा रहे हैं, नहीं सिविल सर्जन बात करने जा रहे हैं। और स्थिति यह है कि सदर अस्पताल में PHC, APSC, CSC से आयुष डॉक्टरों को बुला करके यहाँ पर इलाज करवाया जा रहा है। उसमें इन लोग जो दवाई लिख रहे हैं, मेडिसिन देने वालों को समझ में नहीं आ रहा है। इसमें मरीज भी अब आना जाना यहाँ पे कम कर दिया है। आखिर कब तक ऐसे सदर अस्पताल में व्यवस्था चलता रहेगा? देखिए, जो मुझे जानकारी मिली है कि हॉस्पिटल में जो हमारे डॉक्टर्स जो हड़ताल पर हैं और जिला प्रशासन उसमें मुस्तैदी से काम कर रहा है, जो मेरी जानकारी में है, मगर जो डॉक्टर किस इस ऊपर हड़ताल में, डॉक्टर बिहार सरकार आज के दिन स्वास्थ्य और शिक्षा, आज वही बिहार के प्राथमिक विद्यालय खुले हैं। आप सभी पत्रकार जो शहर में रह रहे हैं और जो गांव में रह रहे हैं, आज क्या कारण है कि हमारे शिक्षक 9 बजे जो रूटीन टाइम में स्कूल में जाकर अपना अटेंडेंस बना रहे हैं? तो कोई भी अच्छा काम करने के लिए थोड़ा अनुशासन में विद्रोह होता है। जो आराम से हमारे डॉक्टर हो, कर्मचारी हो, जो हॉस्पिटल आते थे, तो स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने में थोड़ी कठिनाई आ रही है,
और आने वाले दिन में औरंगाबाद के हॉस्पिटल एक आदर्श हॉस्पिटल होगा, ये आपको मैं अपनी ओर से बताना चाहता हूँ। यहाँ तो मॉडल हॉस्पिटल तो मॉडल है, हॉस्पिटल तो लेकिन है यहाँ सर। 7 महीना सिजेरियन भी बंद है। वो तो विषय जो आप हमसे पूछ रहे हैं उसके लिए मैं आपके माध्यम से इतना ही मैं कह सकता हूँ कि मैं बिहार के जो हमारे युवा डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो यहाँ के बिहार के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, और जिला प्रशासन को भी मैं पत्र दूंगा, और बिहार के स्वास्थ्य के प्रधान सचिव को भी यहाँ से लौटने के बाद, चूँकि मुझे जानकारी आपने दी है, यहाँ सर्जरी 6 महीने से बंद है, 7 में 6 या 7 में कोई अंतर नहीं मार्च के पड़ता बाद है। से बंद है। तो सर्जरी क्यों बंद है, इसके ऊपर तो यहाँ के जो दायित्व, जो आज के दिन जिनकी जवाबदेही है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको लेना चाहिए। यहाँ के हमारे गरीब गुरुए जो तबके लोग हैं, वो सर्जरी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर जो ताक रहे हैं, ये एक गैर जिम्मेवाराना माने इसको कह सकते हैं कि बात है कि सरकार के साधन होते हुए हमारे गरीब किसान, माता और बहन बाहर में सर्जरी हो रहा है, यह दुख का विषय है। राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब ने और श्रीमती सोनिया गांधी ने जो इंडिया गठबंधन बना है, उस गठबंधन में हमारे जितने भी साथी हैं, बिहार में हमारे साथी हैं लेफ्ट के, हमारे जदयू के, हमारे आरजेडी के, ये तमाम लोग मिलकर ये जो यहाँ पर पुंडित जमा के जो बैठे हुए लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी, और अगले लोकसभा चुनाव जो 24 का आ रहा है, उसमें औरंगाबाद सीट से इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या कुछ होने वाला है? आप मध्य प्रदेश से सीधे राजस्थान गए, जहाँ भी चुनाव नहीं हुआ। चुनाव हुआ है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वहाँ कांग्रेस परचम झंडा फहरा रहा है।